और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मनोहर लाल हत्याकांड में अब नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस मामले में जांच में जुटी पुलिस को मुख्य आरोपी और उसके परिवार के खाते में करीब 10 लाख रुपए का पता चला है। साथ ही जांच में जमीन के कब्जे के आरोप को भी सही पाया गया है। आरोपियों ने वन विभाग की 20 बीघा जमीन पर कब्जा कर सब्जियां उगाई थी। इस जमीन से प्रशासन ने बाड़बंदी हटा दी है। उधर इस मामले में गिरफ्त में आए आरोपी फरीद और मुसाफिर हुसैन की रिमांड 19 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि चंबा मुख्यालय में आज छुट्टी होने के बाद भी लोग शांतिपूर्वक घूम रहे हैं। बाहर से आए सैलानी भी चंबा में घूमते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुलूनी उपमंडल में अभी भी धारा 144 जारी है और जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती तब तक वहां पर धारा 144 लागू रहेगी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मनोहर हत्याकांड बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरह से हत्या हुई है उसकी वो घोर निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस हत्या के पीछे जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। मनोहर की जो हत्या हुई है और हत्या के बाद जो उसके शव के टुकड़े किए गए, ये एक बड़ा दुखदायक विषय है। चंबा जैसी हिमाचल में भी कभी ऐसे मेरे हिसाब से ऐसी कोई इतिहास में नहीं हुआ होगा ऐसा कि इतना जघन्य अपराध किसी व्यक्ति का मर्डर करके और उसको टुकड़े करके बोरी में डाल के वो करना, और सभी में इसका आक्रोश है। हम ये चाहते हैं जो घटना की इंक्वायरी प्रॉपर हो और लोगों को एक विश्वास बनाया जाए कि जो भी घटना की हम इंक्वायरी प्रॉपर पुलिस सरकार प्रॉपर कर रही है। एनआई की गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक द्वारा एनआई की उसके में की जा रही है कि इसको घटना को उसके द्वारा किया जाए। तो हम चाहते हैं कि इसकी डिमांड को करना चाहिए और साथ में ये तो एक घटना हुई है, किंतु मैं अपने इस तरफ से कहूँगा कि उस तरफ जितनी भी एरिया है या पार्डरों में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी की इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, कितनी कितनी ज़मीनें हैं, जिससे कि लोगों को डर पैदा हो कि हम गलत काम करेंगे, इससे हमें कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट का डर होना चाहिए। मनोहर हत्याकांड के बाद चंबा जिला में पूरी तरह से स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी थी। राहत की बात यह है कि अब चंबा मुख्यालय में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आज छुट्टी का दिन है और यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ लोग आ जा रहे हैं। हालांकि आज दुकानें बंद हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ आ रहे हैं। बाहर से पर्यटक भी यहाँ पे घूम रहे हैं। देखिए थोड़ी सी दुकानें जो फास्ट फूड की दुकानें वो भी खुली है, वहाँ पर भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अगर बात करें सलूनी उपमंडल की, वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी शांतपूर्ण स्थिति वहाँ पे है, बिल्कुल स्थिति सामान्य है। पुलिस द्वारा वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है क्योंकि जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती है तो ये धारा 144 वहाँ तक लगी रहेगी। राहत की बात यह है कि अब चंबा जिला में बिल्कुल स्थिति जो है सामान्य है, लेकिन जो राजनीति हो रही है उससे लोगों को काफ़ी दुख हो रहा है। लोग यही मांग कर रहे हैं। लोगों से जब भी बात की गई तो अधिकतर लोगों की यही मांग है कि ये जो जांच है होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न्यूज़ 18 के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। तो मनोहर लाल हत्याकांड में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले में चंबा में हालात किस तरह के हैं इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। सीधे हम चंबा का रुख करेंगे जहां ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हेम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हेम, अभी आपकी जो रिपोर्ट हम देख रहे थे उसमें आपने बताया कि लोगों में एक नाराजगी है, लोगों में रोष है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब हालात धीरे धीरे से पूरे चंबा में पटरी पर लौट रहे हैं। जी अबू, देखिए जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से जो मनोहर हत्याकांड का घटनाक्रम रहा उसमें काफ़ी जो लोगों में काफ़ी तनाव देखने को मिला था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तिहाड़ की बात करें तो वहां पर संगड़ी में आगजनी की घटना भी हुई थी, उससे लोगों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया था। लेकिन अब की बात करें तो यहाँ स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है। पुलिस जो है अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ा था तो लोगों ने मांग भी की थी। लोग जो मांग कर रहे थे पुलिस उनकी मांग को लेकर उसी तरह से जो है वो वहाँ छानबीन कर रही है। आज की ताज़ा जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है जो आरोपी हैं उनकी रिमांड जो है 19 जून तक कर दिया गया है।
2 आरोपियों को जो रिमांड था 19 जून तक कर दिया गया था। और जो लोग मांग कर रहे थे कि ये जो आरोपी है इसके पास जो अवैध जो उन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो राजस्व विभाग, प्रशासन, पुलिस छानबीन में जुट गए थे और पता चला कि 20 बीघा जमीन पर उसने जो था वहां सब्जी उगा रखी थी। वन विभाग की जमीन थी वो, वहां पर अवैध रूप से उसने सब्जी उगा रखी थी। पुलिस और प्रशासन ने वहां जाकर उसके वहां पर जो उन्होंने बाड़ा लगाया था उसको तोड़ दिया गया है। और जो आईटी विभाग ने भी जब उसके खातों की छानबीन की थी, इनकम टैक्स विभाग ने छानबीन की थी, तो पता चला कि उसके परिवार के जो सदस्य उनके सबके मिलाकर 10 लाख रुपए की संपत्ति अब तक जो उसकी खाते में पाई गई है। तो कुल मिलाकर पुलिस जो है पूरी तरह से छानबीन कर रही है। लोग बार बार एनआईए की मांग कर रहे हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य जुटाए जाएं और जल्द से जल्द आरोपियों पर जो है यहाँ चार्जशीट दाखिल करके जैसे जैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे छानबीन इस पूरे मामले की हो रही है, तो इसमें नए नए खुलासे भी एक तरह से हो रहे हैं। जो आरोपी है और या आरोपी के जो परिवार वाले हैं उनके पास भी एक तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसके अलावा किस तरह से जमीन पर, सरकार की जो जमीन थी उस पे ये अपना एक कब्जा किए हुए थे। तो जैसे जैसे ये कार्रवाई और आगे बढ़ेगी, जांच पड़ताल होगी, और भी नए खुलासे आगे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अब शुरू से ही लोग, क्योंकि पुलिस ने जो आरोपियों का था उसी दिन जो था हिरासत में ले लिया था, लेकिन लोग यही मांग कर रहे थे कि जो आरोपी है इसकी जो गतिविधियां वो संदिग्ध हैं। उसे उसकी बिरादरी ने भी उसको पहले से अलग कर रखा था, ज्यादा समाज में वो मिलता जुलता नहीं था। जो धार है ऊपर जहां पर पशु पालक जाते हैं, भेड़ पालक जाते हैं, और जब बर्फबारी होती है तो वापस अपने घरों में आ जाते हैं। लेकिन ये शख्स जो है जिसकी बात कर रहे हैं वो वहां पर 3-4 महीने बर्फबारी में रहता है। तो लोगों को शक था कि हो सकता है कि इसकी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकता है। तो पुलिस उसी आधार पर ये छानबीन कर रही है। और पुलिस ने लोगों से भी कहा है कि अगर कोई जानकारी उसके प्रति जो आपको मिलती है तो वो पुलिस को दें, और उसी के तहत जो है छानबीन होगी और लोगों की जो नाम है वो भी गुप्त रखा जाएगा। तो धीरे धीरे आगे आगे और भी खुलासे होने जा रहे हैं। अभी तो 20 बीघा जमीन पर कब्जे की बात जो है सामने आई है और 10 लाख रुपया ही जो उसके परिवार के खाते में पाया गया है। तो आने वाले समय में और भी ज्यादा जो है खुलासे हो सकते हैं। लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया था कि ये आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है। तो उसी गंभीरता को लेकर पुलिस जो है छानबीन कर रही है। अगर इस तरह से कोई मामला सामने आता तो ये भी काफी चिंता का विषय हो सकता है। तो पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ और साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट तैयार कर इसे कोर्ट में पेश किया जाए। बिल्कुल हेम, यानी पुलिस और प्रशासन जो है वो तमाम एंगल से जांच पड़ताल कर रही है ताकि कहीं पर कोई कड़ी एक तरह से छूटने ना पाए। इसके अलावा अगर सलूनी मंडल की हम बात करें हेम, तो वहां पर हालात किस तरह के हैं? क्योंकि वहीं पर आरोपियों का घर था जहां पर आग लगाई गई थी, तो वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस दिन वहां पर ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ था किहार थाने के बाद, लोगों ने काफी नारेबाजी की थी और संगनी में जो घर को जलाया गया था उसके बाद धारा 144 वहां पर लगाई गई थी जी। और वहां पर आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई इमरजेंसी काम हो तभी वहां पे जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया को भी वहां जाने से जो है रोका जा रहा है। और पिछले कल अगर की बात करें तो परसों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो ठाकुर जयराम हैं वहां पर आए थे, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया। हालांकि प्रशासन और उनके बीच में काफी देर तक बात चली थी। और पिछले कल चंबा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जो संगनी में विरोध प्रदर्शन हुआ था सलूनी में, तो उस प्रदर्शन में जो उग्र प्रदर्शन होता तो लोगों को डर था कि अगर चंबा में प्रदर्शन होता है तो यहाँ पर भी उस तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। लेकिन लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक, हालांकि बीच में नारेबाजी भी, जबरदस्त नारेबाजी भी हुई थी, और ज्ञापन के बाद लोगों ने शांतिपूर्वक प्रशासन की बात मानी। और प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो कड़ी लोग उन्हें बता रहे हैं, जो भी उन्हें पता चल रहा है, वो जल्द से जल्द उस पर जो है कार्रवाई करेंगे और साक्ष्य जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल तो बिल्कुल लोगों में एक नाराजगी है और हालात लेकिन एक तरह से काबू में है और अब शांति की तरफ हालात बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेम ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे।